हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस पर। तो आज हम पुनः आपके लिए लेकर उपस्थित हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इससे पहले मैंने पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का और मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको जाकर के विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आप हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की, फिर आप लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आप हेडिंग दीजिएगा संक्षिप्त जीवन परिचय की, जो आपको मैंने हर वीडियो में बताया है जीवन परिचय वाले में। तो आप संक्षिप्त जीवन परिचय की हेडिंग देते हुए इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा। फिर आप इनके बारे में जितनी आपको जानकारी है संक्षिप्त जीवन परिचय में लिख दीजिए। जैसे इनका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञात है आपको। इनका जन्म याद कर लीजिए, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो है वो कौन सा है, तो दूबे का छपरा। अब इसको याद करने की ट्रिक आपके पास होनी चाहिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी कि वो जात के दूबे थे, तो उनका जन्म स्थान कहाँ होगा, दूबे का छपरा। और अगर आप ये भी नहीं याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए बलिया, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता जी का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती बाई, यानी ज्योतिषमती देवी। इनके पिताजी का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी। अब अगर आपको इनके माता पिता का नाम याद करने में तकलीफ होती है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इनकी माता का नाम ज्योतिषमती, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जी, किसी से रिलेट कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि आप इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1 / 1979 में हुई थी। इनकी रचनाएं कौन सी है, विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कोटज, कल्पलता, अनाम दास का पोथा आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली, यानी इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो अधिकतर साहित्यिक खड़ी हिंदी में की हैं, उसमें संस्कृत के शब्द भी सम्मिलित किए हैं। इनकी जो शैली थी वो विचारात्मक थी, समीक्षात्मक थी, भावात्मक थी। इस प्रकार की शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो हम आगे देखते हैं इनके जीवन परिचय में। इसी संक्षिप्त जीवन परिचय को थोड़ा हम विस्तृत रूप में लिखते हुए इनका संपूर्ण जीवन परिचय लिख देंगे। चलिए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो आप हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इनका जन्म दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, दुबे का छपरा अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैंने इसके ऊपर इन्वर्टेड कामा भी दे दिया है। जो बलिया यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बलिया, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा ऐसे। इनके पिताजी का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, पंडित अनमोल द्विवेदी को आप काले पेन से लिखते हुए अंडरलाइन कीजिएगा। इनकी माता जी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी शिक्षा का जो प्रारंभ था वो संस्कृत से हुआ था, यानी इन्होंने संस्कृत विषय से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, प्रारंभ किया था। इंटर की परीक्षा प्राप्त करने के बाद, सर यहाँ पर होगा पास करने के बाद, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको सुधार लीजिए। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। काशी विश्वविद्यालय जो कि आज बीएचयू के नाम से प्रसिद्ध है, वहां से इन्होंने जाकर के ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये हिंदी तथा संस्कृत विषय के अध्यापक के तौर पर भी कार्य किया, यानी इन्होंने हिंदी विषय पढ़ाया एवं संस्कृत विषय भी पढ़ाया है। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, यानी कि विभूषित किया। भारत सरकार ने इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था। आपको पद्म भूषण अवार्ड एवं कब मिला था, तो 1957 ईस्वी में। इन दोनों चीज़ों को आपको कंठस्थ करना होगा, यानी इनको याद करके रखना होगा कि 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था। अब देखिए, द्विवेदी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाएं और हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं की हैं और हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु है वो सन 1979 ईस्वी में हो गई थी।
तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। अब इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। जैसे इनका निबंध है, विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व इत्यादि। ये सब इनकी निबंध में विधाएं की रचना है, निबंध विधा की रचना है। उपन्यास विधा की इनकी रचनाएं कुछ हैं, जैसे पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख एवं अनामदास का पोथा। इनमें से आप विशेष करके रचनाएं याद कर लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, विचार साहित्य, कल्पना, अशोक के फूल, आलोक पर्व। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय है वो संपूर्ण होता है, यानी कि पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए एवं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आप हिंदी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अदर विषय भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी स्पेशल रूप से पढ़ाया जाएगा। तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।